महाभारत, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है एक बहुत बड़ा युद्ध, लाखों योद्धा, भयंकर अस्त्र शस्त्र और वीरता की अनगिनत कहानियां। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा भी है जिसकी शक्ति के आगे शायद अर्जुन और कर्ण भी कुछ नहीं थे। तो चलिए आज उस गुमनाम महायोद्धा की कहानी जानते हैं। जब भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात होती है तो किसका नाम आता है? भीष्म पितामह, कर्ण या फिर अर्जुन? लेकिन सोचिए, अगर सबसे ताकतवर योद्धा वो हो जिसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला, तो मिलिए बर्बरिक से, महाबली घटोत्कच के बेटे और हिडिंबा के पोते। लेकिन जहां हर योद्धा जीत या सम्मान के लिए लड़ रहा था, बर्बरिक का मकसद वो कुछ और ही था। एक ऐसा लक्ष्य जो युद्ध के मैदान से बहुत बहुत दूर था। बर्बरिक को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है जिसे पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये बात बर्बरिक ने अपनी दादी हिडिंबा से सीखी थी, और बस यही एक लाइन उसके जीवन का जुनून बन गई। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी मृत्यु स्वयं प्रभु के हाथों हो। अब सवाल ये था कि ऐसा होगा कैसे? तो इस लक्ष्य को पाने के लिए बर्बरिक ने जो योजना बनाई वो सचमुच हैरान करने वाली थी। उसने ठान लिया कि वो खुद को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि भगवान कृष्ण के पास उससे लड़ने और उसका वध करने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। अपने इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को पाने के लिए बर्बरीक ने घोर तपस्या का रास्ता चुना। उसने उन शक्तियों को जगाया जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने एक एक करके अकल्पनीय शक्तियां हासिल की। नवदुर्गा की तपस्या से उसे तीनों लोकों में सबसे ज्यादा बल मिला। सिद्धि माता ने उसे वो दिव्य अस्त्र दिए जो किसी के पास नहीं थे, और आखिर में उसे मिली अपराजिता वैष्णवी महाविद्या, जिसने उसे सचमुच अजेय बना दिया। तो जैसे ही कुरुक्षेत्र का बिगुल बजा, बर्बरीक, जो अब अजेय हो चुका था, अकेले ही युद्ध में हिस्सा लेने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिले। ये ब्राह्मण असल में भेस बदले हुए भगवान कृष्ण थे। ब्राह्मण ने बर्बरीक को देखा और उसके तरकश में सिर्फ 3 बाण देखकर उसकी काबिलियत पर शक जाहिर किया, और यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। जब ब्राह्मण ने पूछा कि भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, तो बर्बरिक ने अपने प्रण के बारे में बताया। एक ऐसा प्रण जो सुनने में बहुत सरल था, पर जिसके नतीजे दुनिया बदल सकते थे। उसका प्रण था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अपनी ताकत को साबित करने के लिए बर्बरिक ने जो किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने एक ही बाण चलाया और पास के एक विशाल पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया। ये इस बात का सबूत था कि उसका युद्ध को एक पल में खत्म करने का दावा कोई मजाक नहीं था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब बात बर्बरिक की शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि उस मुश्किल सवाल की थी जो उसके प्रण ने खड़ा कर दिया था। देखिए, यहां 2 विचारधाराएं टकरा रही थीं। बर्बरीक का प्रण था, कमजोर की मदद करो, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि इस प्रण में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। सोचिए, अगर बर्बरीक पांडवों की मदद करता तो कौरव कमजोर पड़ जाते, फिर अपने प्रण के हिसाब से उसे कौरवों की तरफ जाना पड़ता, और फिर पांडव कमजोर हो जाते। ये तो एक ऐसा चक्कर बन जाता जो कभी खत्म ही नहीं होता। और तब कृष्ण ने अपनी असली चिंता बताई। उन्हें बर्बरीक की शक्ति से डर नहीं था, उन्हें डर इस बात से था कि ये विनाशकारी शक्ति एक ऐसे प्रण से बंधी थी जो धर्म की पूरी नींव को ही हिला सकती थी। यहां पर टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है, जहां असीम शक्ति का सामना होता है दिव्य ज्ञान से। बर्बरीक का प्राण एक ऐसे जाल की तरह था जो आखिर में उसे अधर्म का साथ देने पर मजबूर कर ही देता। और तब कृष्ण ने, जो अब अपने असली रूप में आ चुके थे, एक ऐसी चीज मांग ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने दान में बर्बरीक से उसका शीश यानी उसका सिर मांग लिया। लेकिन बर्बरीक वो हैरान नहीं हुआ। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। बल्कि उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक खुशी थी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो रहा था। लेकिन रुकिए, बर्बरीक की कहानी यहां खत्म नहीं होती है। उसकी एक आखिरी इच्छा थी जो उसके बलिदान को और भी महान बना देती है। मरने से पहले बर्बरिक ने उस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जताई जिसमें वो हिस्सा नहीं ले सका। वो धर्म और अधर्म की उस सबसे बड़ी लड़ाई का गवाह बनना चाहता था।
कृष्ण ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। उन्होंने वरदान दिया कि बर्बरिक का कटा हुआ शीश जीवित रहेगा और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया जाएगा, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकेगा। इस तरह बर्बरिक एक योद्धा की जगह उस युद्ध का परम साक्षी बन गया। बर्बरिक की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करना ही धर्म का सबसे बड़ा काम होता है? ये कहानी हमें शक्ति, कर्तव्य और बलिदान के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करती है।